बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको उर्दू में कहते हैं आद आज़म। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, आद मानी अदद और आज़म मानी बड़ा, यानी ऐसा बड़े से बड़ा अदद जो दी गई आदाद को, नंबर्स को, रकूम को पूरा पूरा तकसीम कर दे। इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियोस में फैक्टर्स पढ़ा। अगर आपने अभी तक फैक्टर्स नहीं समझा तो ये जो ऊपर आपको आई का निशान नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, पिछली वीडियो देखें, डिटेल से समझें कि फैक्टर्स क्या होते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दो मेथड से, जनरली आम तौर पर दो मेथड, दो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। एक है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे हम उर्दू में मुफरद तजज़ी का तरीका कहते हैं, और दूसरा है डिवीजन मेथड, जिसे उर्दू में हम तकसीम का तरीक़ाकार कहते हैं। तो चलें, बोर्ड पे आपको डिटेल में दोनों तरीके समझाते हैं। दो या दो से ज़्यादा आदाद हों, उनका अगर आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हो तो दोनों मेथड यूज़ करके किस तरह आप उसका HCF या आद आज़म निकाल। जी, हम पढ़ने जा रहे हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसका मुखफ़फ़ है HCF, हाईएस्ट का H, कॉमन का C और फैक्टर का F। इसी को हम उर्दू में कहते हैं आदे आज़म। अच्छा, इसी को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं, जिसका उर्दू में मतलब फिर भी आदे आज़म है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा अदद जो डिवाइड कर देता है, तकसीम कर देता है। उर्दू में इन सबको आदे आज़म कहते हैं। इसके हमने पढ़ा था दो मेथड है। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, आपने जब भी करना है तो आपका ये जो हाशिया है, या तो उसको रफ वर्क के लिए इस्तेमाल कर लें या एक लकीर लगा लें, ताकि आपका जो रफ वर्क है वो उसके ऊपर होता रहे। तो चलें, पहले मैं आपको समझा देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। इसमें हम तीन अदद ले लेते हैं। तीन अदद हमारे पास कोई से भी हम ले लें। बिलफर्ज अगर हम ले लेते हैं, चलें जी, 24, 36 और 48, ये तीन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों की मुफरद तजज़ी करेंगे। देखिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है वो कौन सा है, इसको हम उर्दू में कहते हैं बजरिया मुफरद तजज़ी। प्राइम मानी मुफरद, हमने पढ़ा है प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो इसकी पहले से वीडियो मौजूद है, वो देख लें। नहीं तो ये जो ऊपर आपको आई का निशान नज़र आ रहा है, इसको देखें, इस पर क्लिक करें आप। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये आप देख लेंगे, उसको समझ लें अच्छे तरीके से। चलिए, जब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनकी हम करते हैं तजज़ी। सबसे पहले हम 24 की कर लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेंगे 24। देखें, इसको हमने ऐसे लकीर लगानी है। क्या करना है, दो से शुरू करना है। हमसे पास छोटा से छोटा प्राइम नंबर क्या है, दो। देखें, क्या ये दो पे डिविजिबल है? हाँ जी, अगर दो पे डिविजिबल है तो इसको हम दो पे करेंगे। दो पे दो कम दो, दो दूने चार, यानी आपने यहाँ पे ही तकसीम कर देनी है। अगर खुदा न खास्ता नहीं आती तो फिर वही बात है कि रफर करेंगे आप, यानी इसको अब 24 को फिर दो पे ऐसे तकसीम करेंगे। दो कम दो, चार उतारा, दो दूने चार, तो जवाब आया 12, जो यहाँ पे लिख देंगे। आगे देखें, ये फिर दो पे होता है, दो छक्के 12, फिर ये दो पे होता है, दो तिया 6। अब आखिर में ये आ गया 3, 3 हुक्म 3। ये हमारे पास 24 की होगी। अब इसके बाद हम 36 की कर देते हैं, 36 की। लेकिन ये भी दो पे दो हुक्म दो, 3 में से दो गया, बाकी बचा 1, 16, 18, 8 2 16, 18 आया। फिर दो, 2 में 18। अब देखें, 9 दो पे तकसीम नहीं हो सकता तो 3 पे, 3 तिया 9, 3 आया, फिर 3 हुक्म 3। आखिर हमने एक बचा लेना है। अगर इसको भी छोड़ दें तो हो सकता है, लेकिन ये हम समझने के लिए यहाँ पे कर लेते हैं। इसके बाद हम करते हैं 48 की। देखिए, ये भी दो पे हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 24 आ गए। फिर दो, 2 हुक्म 2, 2 दूने 4, 12। देखिए, ये 24 हमने किया हुआ है, वही आ रहा है। 2 छक्के 12, फिर जनाब 2 तिया 6 और फिर 3 हुक्म 3। अब ये जो बाहर हमारे पास निकले ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब हम यहाँ पे इसको हल करते हुए लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24। सब के हमने यहाँ पे फैक्टर लिख लेने, कौन से ये हैं, और इनके दरमियान कामा डालना है। 2 2 2
याद रखिएगा इसको, बेशक आप गिन लें कि 3 दफ़ा 2 है, 1 दफ़ा 3 है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पे भूल जाते हैं, यहाँ पे कम या ज़्यादा लिख जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका सवाल गलत हो जाता है। इसके बाद हमारे पास हैं फैक्टर्स वही जो हमने निकाले थे, इसको हम प्राइम फैक्टर्स भी लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 36 इसके क्या हैं जी, 2 2 और फिर 3 3। अब हमारे पास आ गया जनाब फैक्टर्स ऑफ 48। अच्छा, आप सोच रहे हैं अगर उर्दू में हो तो बाबा उर्दू में हो तो आप इसको लिख सकते हैं 48 के आद भी लिख सकते हैं, या आप ये भी लिख सकते हैं 48 की मुफरद तजज़ी, मुफरद आद, ये दोनों तरीके ठीक है, ये लिख सकते हैं आप। अब देखिए 48 के हमारे पास हैं 2 2 2 1 2 3 4, ये 2 और आखिर में आ गया जी 3। अब यहाँ पे अगर ये तो आपको समझाने के, जब आप ये फैक्टर्स लिख लेंगे फिर हम इसमें से निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। अच्छा जी, इसको हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, इसको हम उर्दू में कहते हैं मुश्तरक आद, यानी ऐसे आद, ये जो फैक्टर निकाले जो तीनों में हो। देखिए इसमें देखिए ये 2 तीनों में था, इसको हमने सर्कल कर लिया। अब ये 2 भी इन तीनों में है, सर्कल कर लिया। देखें अब ये 2 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। अब देखें ये 3 इसमें है। अब हम इन तीनों को जनाब एक बात याद रखें, HCF के अंदर हम जो तमाम रकमों के अंदर तमाम जो आपके आद है उनके जो कॉमन होंगे सिर्फ वही लिखेंगे। अब इनको हम यहां लिख लेंगे। दो 2 और 3। अब हमारे पास आ जाएगा जनाब HCF हमारे पास क्या होता है, जिसको आप आधे आजम कहते हैं। ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स, यानी जो हमारे पास, इसको हम कह सकते हैं मुश्तरक आद का हासिल ज़रब। अब यहां पे हम रकमें पुट कर देंगे। देखें HCF बराबर है, अब ये क्या है, इनको प्रोडक्ट ज़रब से होती है ना, 2 ज़रब 2 ज़रब 3, तो ये क्या निकलेगा, 2 दूने 4 4 3 12, आपका 12 जवाब है, आंसर है। यहीं पे आपको मैं डिवीजन मेथड, दूसरा मेथड ये समझाया जाता हूं। देखें डिवीजन मेथड हमने इसी का निकालना है, देखते हैं क्या दोनों तरीकों से हमारा जवाब सेम आता है कि नहीं। इसमें क्या तरीका कार है, हमारे पास क्या है 24 36 और 48। इसका तरीकाकार क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सबसे बड़ी रकम है उसे रखना है अंदर और आम से वही कोठी वाला हिसाब बना लेना है और तकसीम करना है उससे बड़े से जो छोटा हो। अब 36 को 48 में तकसीम करें, 36 हुक्म 36, 8 में से 6 गया, बाकी बचे 2, यहाँ बच गए 4 में से 3 गया, बचा 1। अब 12 बच गए, जब 12 ये बचेंगे, देखें 36 पे तकसीम नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता, जो 12 छोटा बच गया वो आ जाएगा बाहर, और जो रकम बड़ी है जो तकसीम कर रही थी उसको हम रख लेंगे जनाब अंदर। ये 36 आ गया यहाँ पे। अब 12 को 12 12 दोने 24 12 तो यहाँ 36, ये आ गया 36, 36 में 36 कुछ ना बचा। अब इसको डिवाइड किसने किया है, 12 ने। हमारे पास ये 2 रकमें डिवाइड हो गई। अब हमारे पास आखिरी रकम बच गई 24, तो हम अगर 24 को कर लेंगे किस पे, किसने, जिसने तकसीम किया है 12, 12 को 12 12 दोने 24। तो इसका मतलब है 12 ने 12 ही ऐसा डिवाइजर है जिसने इसको पूरा पूरा तकसीम कर दिया है और कोई भी रिमाइंडर, कोई भी कुछ भी बाकी नहीं बचा। तो इसका HCF होगा वो आखिरी अदद जिसने सबको पूरा पूरा तकसीम किया,
تو 12. اب ہم یہاں دیکھیں 12، یہاں اگر ہم دیکھیں تو ڈویژن میتھڈ اور پرائم فیکٹرائزیشن میتھڈ سے آنسر ہمارا 12 ہی نکلا ہے، بالکل سیم ہے، اٹس مین ہمارا سوال ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو آدھے اعظم ایچ سی ایف سمجھ آ گیا، پھر بھی سمجھ نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔